तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এইসব চলবে না। এইসব 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 कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में
बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल की बहनों का सच्चा सशक्तिकरण कभी भी नहीं कर सकती। इसका उदाहरण आपने पिछले हफ्ते संसद में भी देखा है। बीजेपी संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना चाहती है। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनों को ज्यादा सीटें मिले। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में कानून को रोक दिया। बंगाल की हर महिला टीएमसी को इस अपराध की सजा जरूर देगी। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी थी। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे।